नीतीश कुमार आज 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण दोपहर 2 बजे होगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। दरअसल बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 7 पार्टियों के 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। नीतीश के पीएम मटेरियल के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि इसका जवाब मुख्यमंत्री खुद देंगे, लेकिन सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री अभी देश में नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फोन कर महागठबंधन को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस का आभार व्यक्त किया। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को नई सरकार के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पर काम किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। बीजेपी का काम है, जो डरता है उसे डराओ, जो बिकता है उसे खरीदो। नीतीश साहसिक मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 7 पार्टियों के 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। इसके बाद नीतीश कुमार जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया। हालांकि नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। नीतीश कुमार ने कहा, छोड़िए ये सब बातें। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ये उस जनादेश का उल्लंघन है जो बिहार की जनता ने दिया था। बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जायसवाल ने कहा, 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सभी ने चुनाव लड़ा। जनता ने बीजेपी और जनता दल को जनादेश दिया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पलटू राम हैं। पलटू राम को मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही अश्विनी चौबे ने कहा, बिहार में फिर से जंगल राज आने वाला है। चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार अवसरवादी नहीं बल्कि अवसर ढूंढने वालों में से हैं। नीतीश कुमार ने मतदाताओं की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है। नीतीश कुमार ने दूसरी बार जनादेश का अपमान किया। दूसरे का घर तोड़ने वाले का घर खुद टूट रहा था, तब नीतीश जी को दर्द समझ में आया। अभी हमारी पार्टी किसी के साथ नहीं जा रही। बिहार में हम अपने दम पर अपने आप को मजबूत करेंगे। एनडीए के एक अन्य घटक दल और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी एचएएम ने भी गठबंधन से किनारा कर लिया है। बिहार के राजनीतिक हालात पर पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मांझी ने नीतीश पर भरोसा जताते हुए उनके साथ जाने का फैसला लिया। नीतीश कुमार की सरकार में जीतनराम मांझी की पार्टी बिना शर्त महागठबंधन सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने बिहार में राजनीतिक बदलाव को अच्छा बताया। उन्होंने कहा, ये अच्छी शुरुआत है। बीजेपी के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल और जनता खड़ी रहेगी। गौरतलब है कि आज बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में नीतीश कुमार राज्य मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं मंत्रिमंडल के बंटवारे का फॉर्मूला भी लगभग तय कर लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने ट्वीट किया कि मैं बिहार में हुए घटनाक्रम को देख रहा हूं। इसने मुझे मेरे उन दिनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जब जनता दल परिवार एक साथ था। इस परिवार ने देश को 3 पीएम दिए। देवेगौड़ा ने कहा कि मैं अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूं, लेकिन अगर नई पीढ़ी तय कर ले तो ये देश को एक अच्छा विकल्प दे सकती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायडू का आज आखिरी दिन होगा। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने थे। वेंकैया नायडू की जगह जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ कल राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी। शिंदे सरकार बनने के करीब 40 दिन बाद पहला कैबिनेट विस्तार हो गया और दोनों के मुख्य 18 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन अब कैबिनेट विस्तार के बाद सभी की नजरें मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर है। अच्छे मंत्रालय के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। किसी मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिले, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। आज महाराष्ट्र सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग भी हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि संघ की विचारधारा के आधार पर एक बात यह है कि एक नेता इस देश के सामने आने वाले सभी चुनौतियों का अकेले सामना नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। बदलाव तब होता है जब आम आदमी खड़ा होता है। एक संगठन, एक पार्टी, एक नेता बदलाव नहीं ला सकते, वो ऐसा करने में सिर्फ मदद करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आप संयोजक केजरीवाल आज फिर गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित कर एक और गारंटी का ऐलान करेंगे। आपको बता दें, मुफ्त बिजली, 10 लाख रोजगार, बेरोजगार को 3000 भत्ता समेत कई गारंटीज का ऐलान कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंदौली को डायलिसिस सेंटर की सौगात देंगे। सीएम योगी सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। डायलिसिस सेंटर के शुरू होने से सीमावर्ती बिहार और चंदौली की सीमा से लगे गाजीपुर के लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। दरअसल जिले में एक भी डायलिसिस यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से डायलिसिस के लिए लोगों को दूसरे जिलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 2495 नए मामले आए, जबकि एक दिन में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.41% हो गया है। कोरोना के बढ़ते केस सरकार अब सख्त होती नजर आ रही है। सरकार ने फिर से पाबंदियां बढ़ा दी है। फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले एटीएस ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया। उसके पास से आईईडी समेत अवैध हथियारों को एटीएस ने जब्त किया। आतंकी की शिनाख्त सवाउद्दीन आजमी के तौर पर हुई है। वो बड़ी आतंकी घटना की साजिश कर रहा था और आईएसआईएस के सक्रिय मेंबर मूसा खताब कश्मीर से लगातार संपर्क में था। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले मामले में फरार चल रहे आरोपी श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत त्यागी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नोएडा पुलिस की टीम ने मंगलवार सुबह श्रीकांत त्यागी को उसके 3 साथियों के साथ मेरठ से गिरफ्तार किया था। नोएडा के गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी को पास देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी पूरे देश को झूठ और भ्रम जाल में फंसा रही है। मौर्य ने कहा, मैंने श्रीकांत त्यागी को कोई पास नहीं दिया, ये बीजेपी का झूठ और तिकड़म है। बीजेपी अपनी गलती का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ रही है। यूपी में बुलडोजर प्रशासन, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की थी। कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई विवाद नहीं। अगर निकाय के नियमों के मुताबिक निर्माण अवैध है तो फिर हम कैसे उसे गिराने से रोकने के लिए अथॉरिटीज को आदेश दे सकते हैं।